जय विश्वबंधु। यहां भगवान ने फिर वही बात दोहराई है। फिर अर्जुन को कहा है कि कौन शांत ब्रह्म को, कौन उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप क्या है बंधुओं, पुण्य क्या है? देखो, मेरा अपना विचार ये है कि इस संसार में सभी लोग नहीं जानते पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, अनर्थ क्या है, अर्थ क्या है, नहीं जानते। और जिसने इसको जान लिया वह तो संभव है कि छूट जाए। हम जिसको कहीं सत्य समझ रहे हैं वो कहीं असत्य है, हम जिसको पुण्य समझ रहे हैं वह कहीं पाप है, जिसको लोग कहीं पाप समझ रहे हैं वह कहीं पुण्य है। इसको निश्चय रूप से समझ लेना। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, पाप नष्ट हो गए, हमको तो मालूम नहीं हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, नष्ट हुए कि बढ़ गए। तो पाप को समझना ये कि जिन कर्मों के माध्यम से प्रकृति, प्राणी या धर्म को हानि पहुंचती है या अपने अंतरात्मा को कष्ट पहुंचता है, किसी की अंतरात्मा को तो हम नहीं बात कर रहे, अपने अंतरात्मा की हम बात कर रहे हैं। और ये निश्चय है, जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका अंतरात्मा सबसे पहले उसे धिक्कारता है। तो जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, अब उनको कोई संशय नहीं है मरेंगे कि जिए, अच्छा होगा कि बुरा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ सही है, सब कुछ पूरा है, कुछ अधूरा नहीं है। जिन्होंने पूर्णता में प्रवेश कर दिया है सब ठीक ही ठीक है, उनसे पाप नहीं होते। जिनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है। अभिप्राय, प्राणियों के हित अनहित करना पाप हो जाता है और संपूर्ण प्रकृति और प्राणियों के हित में कार्य करना ही पुण्य कहा गया है। इसलिए जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, अब उन्होंने मन पर नियंत्रण कर लिया। मन हमारा बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो चाहे जहां भागता है। जिस इंद्री के साथ में मन हो जाता है वही इंद्री बहुत प्रबल हो जाती है। इंद्री समझ रहे ना, आंख नाक कान जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसके साथ मन चल देगा, कान के साथ चला जाएगा तो सुनने में बड़ा आनंद आने लगेगा, और वहां से मन हट जाएगा तो सुनना वुनना, ढोलक बज रही हो तो भी कान कुछ नहीं करेगा उसका। इसलिए बंधुओं, यहाँ कहा गया है कि जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के जानकार पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर से एक बार इसका सीधा सीधा अर्थ समझते हैं। अध्याय 5 का ये 25वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष उस शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, ये अध्याय 5 का 25 श्लोक पूरा होता है। अब अध्याय 5 श्लोक संख्या है 26। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान अब यहाँ कह रहे हैं कि काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए अंतःकरण वाले लोग ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसकी दृष्टि में शांत ब्रह्म, सब ओर से वह परम ब्रह्म परमात्मा ही साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी, चारों तरफ से जिधर देख, क्योंकि जो मेरे में समाया है वही हर एक प्राणी में, हर एक जड़ चेतन में वही समाया हुआ है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष
साक्षात्कार को उसी को देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं चारों तरफ, जहां उनका मन चित्त बुद्धि भी जाते हैं। सोने के बाद में जहां आंख नाक कान भी काम नहीं कर रहे, अंतःकरण जहां काम कर रहे, वहां भी वह परमात्मा ही दिखाई देता है। परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष, उसके लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने यहां पर कह दिया है कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, जो काम क्रोध से बच। काम क्रोध बंधुओं, मैं जानता हूं जहां तक ये सबसे बड़ी ऊंचाई है जीवन की, उस अध्यात्म, उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा को पाने के लिए काम क्रोध। इसलिए बार बार यहां पर काम क्रोध शब्द आता है कि जो काम क्रोध से ऊपर उठ गए, इससे जो पार निकल गए, जो परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से वह शांत ब्रह्म, शांत, यहां पर हर जगह पर शांत ब्रह्म, शांत ब्रह्म, शांत ब्रह्म, क्योंकि वहां अशांति नहीं है। और जो शांत है वही ब्रह्म स्वरूप है, जो अशांत है वह ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहां बार बार कह रहे हैं कि जो काम क्रोध के जीत लिया है, जिन्होंने काम और क्रोध पे नियंत्रण पा लिया है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से वह शांत ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जहां देखता हूं उधर तू ही तू है, सब जगह पर वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। बंधुओं, अध्याय 5 का श्लोक 25 से पूर्ण होता है। अब श्लोक संख्या है, ये 26वां श्लोक पूरा हो जाता है। अध्याय 5 का श्लोक 26। अब श्लोक संख्या 27, अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 और 28 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में दोनों एक साथ में दिए गए हैं, उनका अर्थ भी एक साथ में किया गया है। अतः हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे, वैसे ही करेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्व्याहांश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। ये 2 श्लोक एक साथ में कह दिए और वहां पर भगवान ने कह दिया सदैव ऐसा व्यक्ति जिसके ये लक्षण है वो सदैव मुक्त ही है। कौन से लक्षण होते हैं? स्पर्शान कृत्वा बहिर ब्राह्मण चक्षु च एव अंतरे ब्रभो, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, छोटा सा योग की यहाँ पर बात बता दी है हमारे और आपके करने के लिए, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है। ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि है वो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। देखो बंधु, इस संसार के बाह्य विषय भोग जो चल रहे हैं, बाह्य जो बता रहे हैं, यहां से दूर दूर तक हम मन के द्वारा पहुंच रहे हैं, आंखों से जो दृष्टि में आ रहा है, उस इंद्रिय के साथ मन समर्थन दे रहा है, तो वहां पर भटक जाते हैं। लेकिन भगवान यहां पर कहते हैं बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ ये सब भूल गए, जितने भी संबंध हैं, जितने भी यहाँ पर कारक और कारण जितने, उन सबको भूल करके केवल अंत आत्मा में निश्चित होकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, अर्थात अपनी ध्यान को नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में
मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके देखेंगे करके। एक ध्यान योग के माध्यम से आपकी दृष्टि नेत्रों की वृत्ति के मध्य में स्थित करके और मन और बुद्धि को भी नियंत्रित करके जब ये व्यक्ति इस तरह ध्यान में बैठता है तो वह उस परमात्मा को प्राप्त होकर निश्चय ही मुक्त होता है। अतः अभी हम विराम करेंगे, फिर आगे इसको चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।